हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग का बेसिक मैथ्स का पार्ट 3 है। और आज पार्ट 3 में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा अलजेब्राइक डिवीजन का। अलजेब्राइक डिवीजन का। अलजेब्राइक डिवीजन। ये अलजेब्राइक डिवीजन। अब आप पूछेंगे कि सर ये अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्राइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो अलजेब्राइक डिवीजन सेम है क्या? तो लेकिन नहीं है, वो डिवीजन ही। ये है डिवीजन ही। लेकिन यहां पर फर्क क्या पड़ेगा कि आपको अलजेब्रा का डिवीजन है, ठीक है। अलजेब्रा का डिवीजन से पहले हम लोग जो इसके क्वेश्चंस बनाएंगे उनसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये डिवीजन पहले है क्या। ये जो डिवीजन है इस पर डिस्कशन थोड़ी सी करेंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक पार्ट भी है और हम लोग को इसके बारे में बेसिक से जानकारी भी चाहिए। तो सुनो, बेसिकली डिवीजन को कहते क्या है। बेसिकली डिवीजन क्या कहता है? अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन का एक रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन का एक रिवर्स प्रोसेस है। अब सुनो, अब जैसे मान लेते हैं कि रिवर्स प्रोसेस कैसे, मैं वो समझाता हूं आपको। मैंने कहा दो क्वांटिटी हम लोगों ने लिया, एक ए और एक बी। ये मान लेते हैं कि ये दो टू क्वांटिटीज है। टू क्वांटिटीज। अब हिंदी वालों के लिए, हिंदी में अगर समझना है, कुछ बच्चों का रहता है बैकग्राउंड हिंदी का है, जैसे स्टेट बोर्ड के होते हैं हिंदी मीडियम के, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये दो जो है ये आपको क्या इसको कहते हैं? राशि। क्वांटिटीज को हिंदी में कहते हैं राशि। दो राशि ले लेते हैं। अभी हम लोग को ये नहीं पता है कि हम लोग को ए और बी क्वांटिटीज में इसका यूनिट क्या है। यूनिट से हमारा कोई लेना नहीं, बस हम बात करें ए और बी की। ये दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास, ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर बी ए को बी से डिवाइड करना है तो इसका हम लोग साइन कैसे करते हैं? ए डिवाइडेड बाई बी। या फिर हम लोग इसको ए बाई बी भी लिखते हैं। या आगे चल के, या बचपन से आप लोग देख रहे होंगे कि ए रेशियो बी भी लिखा जाता है। इसका मतलब सेम ही होता है। ए रेशियो बी बराबर भी आपका होता है ए। इसको अगर कहा जाए तो ए रेशियो बी नहीं कहा, ए इज टू बी कहा जाता है। तो ए बाई बी ही होता है, ठीक है। तो ए डिवाइडेड बाई बी आपका हो गया लिखने का एक तरीका, ठीक। अब सुनो, अब मान लिया जाए ए और बी को अगर हम डिवाइड करते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी, तो यहां से दो चीजें आती हैं, ठीक है। एक तो कुछ ना कुछ, एक तो रिमाइंडर होगा। मान लिया कि रिमाइंडर आपके पास, अगर हम इसको आर से रिप्रेजेंट करें, रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ गया, ठीक। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो आप इसको लिखेंगे, मतलब बी जो है ए को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, मतलब बी डिवाइड्स ए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हायर लेवल मतलब अलजेब्रा अगर आप पढ़ेंगे, मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उसको कहा जाता है, ठीक है। तब आप ये पढ़ेंगे, तब उसमें ये आपको बताया जाएगा, ठीक। लेकिन एक केस होगा भाई कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर मतलब शेषफल जो है, रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है, वो जीरो के बराबर नहीं है। वो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक। तब उसमें क्या करेंगे? मेन हम लोग को जानना है इसी पार्ट से। इसी पार्ट को हम लोग को बेसिकली जानना है। ये हम लोग अभी, इसका हमारा कोई बहुत ज्यादा, ये नोटेशन है, नोटेशन का कोई मतलब हम लोग को अभी उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। हम लोग को अभी नोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस अभी हम लोग को सिंपल समझना है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं भाई कि हम लोग कैसे डिवाइड करते हो। डिवीजन का तरीका तो सबको बेटा मालूम होगा। आप सबको डिवीजन का तरीका अच्छी तरह से पता होगा कि डिवाइड हम कैसे करते हैं। तो सुनिए, डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग। मैंने कहा ए डिवाइडेड बाई बी। ए डिवाइडेड बाई बी, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो भाई इसका मतलब कि बी ए को डिवाइड कर रहा है। अब यहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। तो सुन लो, अब यहां पर क्या क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भाई डिविडेंड। डिविडेंड। डिविडेंड का हिंदी क्या होता है? डिविडेंड का हिंदी होता है भाज्य। भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य, ठीक। जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिवाइजर। डिवाइजर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक। भाजक, ठीक है। ये मेरा वाजक होता है। अब ये जो शेष बचा इसको हम लोग कहेंगे, यहां पर जो कहेंगे रिमाइंडर। जो भी बच जाए यहां पर कहेंगे रिमाइंडर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से
और इसको कहा जाता है हिंदी में शेषफल, या शेष भी कहीं कहीं सिर्फ शेष भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शेषफल कहें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अब ये जो आएगा इसको कहा जाता है कोसेंट, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इसका हिंदी में नाम है आपका भागफल। भागफल। अब एक एग्जाम्पल से मैं पहले आपको समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल, मैंने कहा कि 114 को 9 से डिवाइड करो। ठीक है, 9 से, नॉर्मल एक कोई भी एनोनिमस नंबर ले लिया कोई भी। 9 को 114 को सॉरी 9 से डिवाइड अगर करें तो क्या हम ऐसे होगा हमारे पास 9 2, वो ऊपर से 4 उतरा, 9 दूनी 18, 18 और 6। अब गौर करो, अब डायरेक्ट आ जाओ। यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये मेरा Q है, इसको Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरा R है, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरा ध्यान रखो B है। ठीक, B है ना, सॉरी ये A, इसको ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं A, और इसको B। तो एक बात बताओ तो 114 बराबर 9 इंटू 12 प्लस 6 होगा। देख लो कितना होगा, 12 8 96 98 108, 12 नमा 108 प्लस 6 बराबर 114, बराबर है ना। मतलब ये मेरा फॉर्मूला, एक तरह से ये फॉर्मूला कहें या यू कहें, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो है इस फॉर्मेशन में आ गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम लोग इसको हिंदी में बात करें कि हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इतना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये बेसिक स्ट्रक्चर है डिवीजन का। आप देखे होंगे 10th क्लास में भी 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ये 10वीं में भी है, फर्स्ट चैप्टर में ही है। फर्स्ट चैप्टर में ही ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का चर्चा किया गया है, चाहे वो बुक कोई भी हो। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और अब जो है सो अब हम लोग बात करेंगे साइन, चिन्हों के नियम, जिसको हम लोग कहेंगे आसान भाषा में, इंग्लिश में अगर लिखे तो हम उसको कहेंगे लॉ ऑफ साइंस। साइंस मतलब SCI नहीं, लॉज ऑफ साइन, SIGN। साइन मतलब, इसको हिंदी में अगर लिखे तो चिन्हों के नियम, चिन्हों के नियम, चिन्हों के नियम, चिन्हों के नियम। ठीक है, चिन्हों के नियम क्या है, हम लोगों ने सबने डिस्कस किया था। 2 3 हम लोगों ने पहले, जो फर्स्ट क्लास था या सेकंड क्लास था उसमें, फर्स्ट क्लास में ही बेसिकली, या थर्ड सेकंड क्लास में सॉरी, बेसिक मैथ्स 2 में, जो लास्ट क्लास हम लोग की हुई थी, उसमें आपने किया होगा प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। तो सुनो एक बात बताओ, प्लस एक्स इंटू प्लस वाई बराबर कितना, प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई होगा। अब यहां ध्यान देना, सिंस इतना, देयरफॉर, देयरफॉर एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई बराबर एक्स, एंड एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स बराबर वाई। ये एक आएगा, ये मेरा फर्स्ट हुआ। सेकंड, सेकंड हम लोगों ने क्या किया था, देख लो। सेकंड हमने किया था माइनस एक्स इंटू माइनस वाई बराबर एक्स वाई। एक चीज लेकिन ध्यान रखना, ये मैं बताने से पहले मैं बता दूं कि बेसिकली एक मैथ्स में ना बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी
ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होते हैं सिर्फ दो, एक प्लस होता है जिसको इसके ऐसे रखा जाता है, एक होता है इनटू। मतलब ऑपरेशन मैथमेटिकली ना दो ही हैं अपर लेवल पे अगर हम बात करें तो। लेकिन ये जो माइनस और डिवाइड होता है ना, ये सब इसके, अभी अब मैंने आपसे बोला कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एज डिवीजन। जैसे आपने लिखा a डिवाइडेड बाई बी, इसका मतलब पता है बेटा ये क्या होगा, इज इक्वल टू a इंटू वन बाई बी, a इंटू वन बाई बी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, ये और प्लस और माइनस है दोनों, मतलब एक दूसरे के उल्टा है, रिवर्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज को बड़ा ध्यान से देखिएगा और हमेशा इसको दिमाग में लगा के रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने पार्ट पे। मैंने कहा माइनस एक्स इंटू माइनस वाई इजकल टू एक्स वाई होता है, देयरफॉर एक्स वाई डिवाइडेड बाई माइनस एक्स बराबर माइनस वाई, एंड एक्स वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई बराबर माइनस एक्स होगा। ठीक, बड़ा सिंपल सा है। अब देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आएगा, थर्ड पार्ट भी है हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या है, प्लस एक्स इंटू माइनस वाई बराबर कितना, माइनस एक्स वाई। यहां पर से देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स बराबर माइनस वाई, एंड माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई बराबर कितना, एक्स। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ये मैंने किया आपका, ये चीज देखो, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स। तो ये देखो, तो एक्स और एक्स कैंसिल होगा बराबर माइनस वाई। यही चीज मैंने दिया है ना, यही चीज मैंने दिया है ना, देख लीजिए आप अगर गौर करेंगे तो यही चीज है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कतई नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, चलिए अब आता है भाई घातांकों का नियम। घातांकों का नियम मतलब लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस में आप क्या करेंगे, लॉज ऑफ इंडिसेस में यहां पे सिर्फ हम बात करेंगे बेटा दो की, लॉज ऑफ इंडाइसेस, क्योंकि इंडाइसेस एक चैप्टर भी है, तो हम लोग इसकी बात तो हम लोग आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी कर छोड़ देंगे करके इतना ही हो जाता है, नहीं, इसमें भी बहुत सारा रूल है। घातांकों का नियम इसको कहते हैं, घातांकों का नियम, घातांकों का नियम। ठीक है, चलो इसमें हम लोग को बस पढ़ना है दो चीज यहां पे, इस लेवल पे, इस डिवीजन के लेवल पे। एक बात बताओ, 8 टू दी पावर 7 लिया मैंने, 8 टू दी पावर 3 मैंने गुना में बताया था, ये कितना, 7 बार। इसको लिखो 7 बार। 3 3 6 1 7 हो गया। ठीक है, अब अपॉन में ये मेरा कितना हो जाएगा, अपॉन में मेरा कितना, 3 बार, 2 3। तो ये देखो यहाँ पर ये 3 है, ये 3 में हटा देंगे, ये कितने बार हो गए भाई, ये 4 बार हो गया। मतलब a टू दी पावर 7 अपॉन a टू दी पावर 3 बराबर a के पावर 7 - 3 बराबर a के पावर 4। सेम है। इसका मतलब कि अगर हम लोग बात करें, कहें अगर a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, तो इतना बराबर कितना होगा, a टू दी पावर m - n। ये देख लीजिए, ये चेकआउट आपका हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान से रखना है। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें, जैसे मैंने कहा 2 टू दी पावर -1, तो भाई 2 टू दी पावर -1 बराबर 1/2, मतलब कुछ नहीं है तो 2 के पावर 1, मतलब 2 इंटू 2 टू दी पावर -1 बराबर 1। और एक चीज याद रखिएगा, इनवर्स का डिफिनेशन क्या होता है, इनवर्स का उल्टा का डिफिनेशन क्या होता है उसका, कहा जाता है कि अगर कोई दो नंबर, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया गया और दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई जो है एक के बराबर आ जाए, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अगर एग्जांपल में इस टाइप से लिया जाए कि अगर ए बी बराबर 1 आया, तो दिस इंप्लाइज ए बराबर 1/b एंड बी बराबर 1/a होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखिए यहां पर से एक बड़ा अच्छा रूल है, a टू दी पावर 0 बराबर 1। भाई ये कैसे होगा, ये एक बात बताओ, क्या हम इसको a टू दी पावर m अपॉन m - m लिख दें, ठीक,
इसको क्या हम लिखे, मल्टीप्लीकेशन हमने देख रखा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ऐड में हम लोगों ने गुना में ये चीज पढ़ा था। अब अगर इससे भी लेके हम लोग चलें तो भी हमारा हो जाएगा, देख लीजिए। माइनस में है तो अपॉन में, प्लस में, तो भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, जस्टिफाइड हो गया हमारे पास, ठीक। अब सुनो, अब तो ये तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, थ्योरी जितना हम लोग को इसका मतलब थियोरेटिकल समझना था, ठीक है, कि कैसे होता है, क्या होता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। भाई क्वेश्चंस में बहुत टाइप आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस में टाइप कैसे कैसे आएंगे वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहला मैं टॉपिक डाल दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ डिवीजन, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिवीजन, टाइप्स ऑफ डिवीजन का मतलब देखो, एक चीज ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ डिवीजन का मतलब ये नहीं कि डिवीजन के कितने प्रकार होते हैं, मैं प्रश्नों के प्रकार की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस, ठीक। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, एकदम छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन। मैंने कहा -20 x5 y7 को डिवाइड करना है किससे, 5 x² y³ से, ठीक है। ये हमें को डिवाइड करना है, मतलब भाग देना है, 20 x 5 y7 को 5 x² y³ से भाग देना है। ये ध्यान रखिएगा, है माइनस साइन, एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा बेसिक मैथ्स में, प्लस माइनस पे कंट्रोल कीजिएगा, प्लस माइनस रूट पॉइंट ये सब पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको लिखेंगे कैसे भाई, -20 x5 y7 अपॉन 5 x² y³। अब देखो, जो नंबर है वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल दो चीज होते हैं मैथमेटिक्स में, एक वेरिएबल होता है कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब हमेशा वेरिएट करता है, मतलब बदलते रहेगा। कांस्टेंट मतलब वो फिक्स होना, ठीक है। कांस्टेंट मतलब वो फिक्स होता है, ठीक। अब सुनो, जो नंबर है उसको एक साथ, माइनस को तो पहले हटा दो, इसको रखेंगे एक साथ हमेशा, तो 20/5 इंटू या गुना x5/x² इंटू y7 अपॉन y³। अभी जस्ट हमने एक पार्ट पढ़ा था, a⁴m अपॉन a⁴n बराबर a⁴m-n। अभी हम लोगों ने ये चीज देखा था, ठीक। तो ये तो बेटा सबसे पहले तो ये 5×4 = 20, तो ये तो -4 इंटू ये कितना भाई, 5 - 2, ये कितना 7 - 3, तो बेटा कितना आया, 4 x³ y4, यही मेरा आंसर, ठीक। -4 x³ y4, ठीक। अब सुनो, अब ये तो एकदम एक चीज गौर कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन में, आप अगर अच्छे से इस क्वेश्चन को जज करें तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों आपका एकदम सिंगल है। अब मान जाइए इसमें प्लस में पॉलिनोमियल टाइप का हो जाता, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद की तरह, ठीक है। बहुपद की तरह हो जाता, बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुत सारे उसमें पद हों, ठीक है, बहुत सारे, मतलब x5 y7 है तो ऐसा ही x³ y² भी हो जाए, ऐसा ही और कुछ भी हो जाए, और डिवाइड एक ही से करना हो, तब उस केस में आप क्या करेंगे, उसका हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बात करें, अगर अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो मैं कह रहा हूं सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है। मैंने कहा डिवाइड का साइन आपको हम अब नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर ही फोकस करते हैं। y4 -25 x7 y³, ठीक, प्लस 15 x5 y5, डिवाइड का है मतलब, तो ये भाई हमारा नीचे आएगा, ऐसा आएगा, ठीक। ये डिवाइड, मैंने कहा 5 x² y³ से आपको डिवाइड करना। अब एक चीज ध्यान देना, इसको कहते हैं फ्रैक्शन की, अगर भिन्न भिन्न के तौर पे अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियलाइज करेंगे मतलब आंशिक, मतलब अलग अलग, आंशिक मतलब अलग अलग करेंगे, तीन पार्ट है, तीन, इसमें तीन आपको तो क्वांटिटीज दिख रहे हैं ना, तीनों को अलग अलग करेंगे, मतलब कि 10 x³ y4 अपॉन 5 x² y³ माइनस जैसा साइन है वैसा आप रहने दीजिए, x7 y³ अपॉन 5 x² y³ प्लस 15 x5 y5 अपॉन 5
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देना है एक चीज आपको कि कौन कौन कैंसिल हो रहा है। पहले तो इसको हटा दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ये रहने दो। अब 2 रखो इंटू एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई 4 बाई वाई क्यूब माइनस 5 गुने एक्स 7 अपॉन एक्स 2 इंटू वाई क्यू अपॉन वाई क्यू, ठीक, वाई क्यू अपॉन वाई क्यू प्लस 3 गुना एक्स 5 बटे एक्स स्क्वायर अब वाई 5 बटे वाई 3, ठीक। अब ध्यान देना, अब फिर से वो फॉर्मूला याद करो, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन बराबर ए टू द पावर एम माइनस एन। ये फॉर्मूला पर ही हम लोग चलेंगे। तो भाई ये मेरा कितना आ जाएगा, 2 एक्स पर 3 माइनस 2 इंटू वाई पर 4 माइनस 3 माइनस 5 इंटू एक्स पर 7 माइनस 2 इंटू वाई पर 3 माइनस 3। हालांकि इसको हम लोग ऐसे काट भी सकते थे, लेकिन आपको समझाना था कि ये y टू दी पावर 0 मतलब 8 टू दी पावर 0 बराबर अभी हम लोगों ने किया था 1। हम इस बेसिस पे भी आपको ये समझाना चाह रहे थे, ठीक है। चल अब इसमें क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 2 इंटू वाई टू दी पावर 5 माइनस 3। अब ये देखो तो 2 एक्स पर पावर कितना हुआ 1, वाई पर पावर कितना हुआ 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1 माइनस 5 इंटू एक्स के पावर कितना हुआ 5 इंटू वाई के पावर 0 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू वाई के पावर 2 कितना हुआ 2 एक्स वाई माइनस 5x 5। क्यों, क्योंकि y टू दी पावर 0 बराबर तो 1 ऑलरेडी, कुछ भी एनीथिंग कोई भी वेरिएबल के पावर 0 रहेगा वो वैल्यू कितना होता है हमारा 1 प्लस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा ना, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो एक टाइप का ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। अब सुनो, अब जो मेन अलजेब्राइक डिवीजन जो आता है वो कैसा होता है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं। देखो जो थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा वो इस टाइप का आएगा, जो आप लोग जनरली देखते होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन देखिए कैसा, आपसे कहा कि 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7x को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 3 से। ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ध्यान देना है और ये सीखना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि आगे चल के द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वहां भी ये काम आएगा आपको, और फिर आपका क्यूबिक इक्वेशन आएगा वहां भी काम आएगा आपको, और ये आगे गुणनखंड आएगा। सबसे बड़ी बात तो इंपॉर्टेंट है कि गुणनखंड आएगा, उससे भी ये बहुत साथ देगा आपका, ठीक है। कैसे डिवाइड करते हैं, हम आपको डिवाइड का तरीका बेसिकली ये 8 क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है। 8 क्लास में सीबीएसई ये सब में या कोई भी स्टेट बोर्ड हो तो उसमें 8 क्लास में ये पढ़ना है आपको, ठीक। अब सुनिए, क्योंकि आगे आपको पॉलिनोमियल से पढ़ना होता है, अलजेब्राइक पॉलिनोमियल्स। तो जब मैं आपको समीकरण समझाऊंगा, इक्वेशन, ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल समझाऊंगा, ठीक है, कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कैसे, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जो x है ना उसको अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उसके पावर को। मतलब हमको इसको लिखना होगा पहले 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 3। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, यही है डिविजिबिलिटी, डिविजिबल डिवाइड का साइन। तो इसको लिखना ऐसे x माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। सबसे पहले अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको जो है इससे कीजिएगा, इसको हटाना है आप। तो इसमें हम क्या गुना करें कि ये पूरा आ जाए, तो भाई इसमें अगर हम 2x से x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर ये जो साइन है इसका साइन मिला लीजिए, प्लस है ये तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कितना हो जाएगा बेटा 6x। ये साइन इसको चेंज कर दीजिए, ये साइन चेंज करने पे आप एक बात करेंगे गौर कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स आए, तो भाई ये होगा -1,
-1 करेंगे तो -x, और माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, और 1 इंटू 3 कितना, फिर से इसमें साइन चेंज कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया बेटा 0, मतलब शेष फल या मेरा रिमाइंडर 0 आया। ये 2x-1 जो है मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब सुनो, ज्यादा नहीं, छोटा सा है। अब डिवीजन है हम लोग का, तो डिवीजन हम बहुत ज्यादा इसमें बताएंगे नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो पहले हम लोग कर लेते हैं। जैसे ये मेरा लास्ट होगा क्वेश्चन, ये डिवीजन इतना भी अगर जान लेते हैं ना, तो ये बेसिक का ना बहुत अच्छा चीज आप जान लेंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई x5 प्लस y5 अपॉन x प्लस वाई, इसको डिवाइड करना है, ये कितना आएगा। इसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, मैं ओपनली बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे मतलब स्टूडेंट्स, मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो इस स्टेज पे होंगे, वो 8 क्लास में भी पढ़ेंगे, 9 क्लास में पढ़ेंगे, बेसिकली ये हर टाइप के बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो भाई इसको पहले तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब देखो बहुत का तरीका अलग भी है क्वेश्चन लिखने का, कि वो ऐसे भी इस पर भी लिखते हैं, तो मैं उस पर मेरी आदत नहीं है, तो मैं इसी पर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहले तो ये x4 में होगा, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x5 आए, भाई x4, तो ये तो मेरा हो जाएगा x5, लेकिन ये y के साथ भी तो होगा, तो x4 y ऐसे लिख दीजिए। साइन सबका बेटा चेंज करेंगे, ये कैंसिल होगा, पहले नीचे वाले को इसको लिख दिया करो, इस पार्ट को ना पहले लिख दिया कीजिए आप, इस पार्ट को पहले लिख, जो पहले आए वो उसको आप लिख दीजिए, -x4y प्लस y5। अब यहाँ पे x है, इसमें भी x है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस करेंगे। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x4y आ जाए, अब यहाँ से इस पर बात करना होगा, क्या करें, तो -x3y अगर हम करते हैं, तो -x4y -x3y² हो जाएगा। अब फिर से वही काम, साइन चेंज, ये कैंसिल, लिखेंगे कितना x3y² प्लस y5। अब फिर देखो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, x में क्या करें अब हम कि x3y² है, भाई x² y² से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, ये कितना हो जाएगा x3y² प्लस ये x² y3, क्योंकि y को भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर से माइनस माइनस, ये कैंसिल, -x² y³ प्लस y5। और फिर ये माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा -x² y³ आए, तो x y³ अगर करेंगे तो -x² y³, फिर ये -xy4 आ जाएगा, ये साइन देखिए प्लस प्लस, ये कैंसिल, xy4 प्लस y5। अब हम इसमें क्या करें मल्टीप्लाई x में कि मेरा xy4 आए, तो भाई इसमें सीधा सीधी प्लस y4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा xy4 प्लस y5, और दोनों का साइन अगर माइनस किया तो ये 0 ये 0। मतलब जब अगर हमने, आपने गौर किया एक चीज कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे कितना लॉन्ग आ रहा है। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए ना आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, और उस होमवर्क को आपको सिर्फ सिर्फ बनाकर देख लीजिए, बेसिक्स के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है, बस जानकारी आपको होनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो आपके लिए दो होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप उस होमवर्क को बनाने की कोशिश करें, अगर ये नहीं बने तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि फर्स्ट क्लास का भी जो किसी बच्चे ने कमेंट अभी तक किया नहीं कि हाँ आपसे बना या नहीं बना, तो मैंने उसको अभी तक बताया नहीं है। ठीक है, तो आप अगर नहीं बने तो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे मैं आपको सिंपल दे रहा हूं, AQ प्लस 8BQ माइनस CQ प्लस 6ABC, इसको आपको डिवाइड करना है a प्लस 2b माइनस c से, a प्लस 2b माइनस c से। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, आपको सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, यही क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, x5 माइनस y5 को डिवाइड करवाना है, यहां पर ध्यान रखिएगा माइनस है, x माइनस वाई से। ये दो क्वेश्चन आप बनाए, और इसके बाद जो भी होगा जैसा भी होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है,
चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट।